गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हमने चल कुंडली धारामापी के दोनों प्रकार थे, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, वो दोनों हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम फोर्थ चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो धारामापी का अमीटर में रूपांतरण हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। मैं जैसे जैसे समझाता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान रखना, आप इजीली समझ जाओगे। तो सबसे पहले इसमें आता है डायग्राम कि धारामापी जो है उसको, धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कैसे करते हैं। धारामापी के साथ एक अल्पमान का प्रतिरोध, जिसको हम शंट कहते हैं, अल्पमान का प्रतिरोध, इसके साथ, किसके साथ, धारामापी के साथ यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या है? सबसे पहले हमारे पास है धारामापी, गैल्वेनोमीटर, ये है। अब क्या कहा है कि धारामापी के साथ धारामापी को अमीटर में बदलना है। तो मैंने आपको बताया, धारामापी को अगर अमीटर में बदलना है तो हम इसके साथ एक अल्पमान का प्रतिरोध, जिसको हम शंट कहते हैं, उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। किसके साथ? धारामापी के साथ। इसको, इसका प्रतिरोध कितना है? S। ओके, यहां से हम क्या कर रहे हैं? आई मान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। या आई मान की धारा प्रवाहित हुई, यहां से इधर जो जाएगी धारा वो होगी IG, और जो धारा नीचे प्रवाहित होगी और यहाँ पर प्रवाहित होगी शंट में से, वो धारा होगी I-IG। क्यों? क्योंकि IG धारा तो इधर चली गई और बची कितनी? I में से IG घटाएंगे तो बाकी की धारा बच गई, तो वो धारा इधर प्रवाहित होगी। ओके, तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब डायग्राम बना लो, इसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करना क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं वगैरह। एक बार आप ये डायग्राम बना लो। एग्जामिनर सबसे पहले आपका डायग्राम देख के अट्रैक्टिव होगा आपकी डेरिवेशन के तरफ, या फिर आपकी जो भी आपने थ्योरी वगैरह लिखी है उस सब की तरफ। डायग्राम अगर आपका अच्छा है और तो वो बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स देगा। और वो कुछ कुछ एग्जामिनर तो पढ़ते भी नहीं है, एकदम डायग्राम देख के ही सीधा मार्क्स दे देते हैं। डायग्राम अच्छे से बनाना है, ये बात आप याद रखो। हाँ, तो अब हम डायग्राम के बाद आ जाते हैं इसकी लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में, जैसे कि हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा अमीटर क्या है, अमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, फिर उसको, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख पा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझना। जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा इजीली। परिपथ में धारा का मापन करने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपको पता है, 11th क्लास से आपको बताया होगा कि अमीटर किस काम में आता है, कि धारा का मापन करने के लिए काम में आता है। ओके, अमीटर को सदैव, अमीटर को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को कभी भी अगर हम किसी भी परिपथ में जोड़ते हैं तो उसको केवल और केवल श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, अन्य किसी क्रम में जोड़ा नहीं जाता है। ओके, अमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है, ये सब जानते ही है। अमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये आप ध्यान रखना। धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट, मैंने आपको बताया अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं, और वही शंट हमने धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा है। तो धारामापी के साथ जो हमने डायग्राम बनाया था, धारामापी के साथ कुंडली के समांतर क्रम में, समांतर दोनों पैरेलल थे, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध शंट लगाकर अमीटर बनाते हैं। तो आपको पता चल गया अमीटर कैसे बनाते हैं, कि धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, जिसे हम शंट कहते हैं, उसको जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर अमीटर तैयार किया जा सकता है। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। बहुत ही इजी पॉइंट्स है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने लिखवाया, और बहुत ही इजी पॉइंट्स आपको चुन चुन कर लिखवाया है। तो डायग्राम में, सॉरी, एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो आपको वहां पर ये एक दो मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको याद रखनी है ये वाली लाइन, कि धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाकर अमीटर बना सकते हैं या अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। हाँ, तो धारामापी का प्रतिरोध G
तथा शंट का प्रतिरोध S है। ये हम यहाँ पर ही शो कर चुका हूं मैं। ये धारामापी है गैल्वेनोमीटर, इसका प्रतिरोध जो है वो G है और ये शंट का प्रतिरोध है S। ये डायग्राम केवल मैंने आपको समझाने के लिए वापस यहाँ पर बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिरोध S है किसका, शंट का। तो यदि धारामापी में प्रवाहित धारा IG हो, धारामापी में प्रवाहित धारा IG हो रही है हो तथा शंट में प्रवाहित धारा I माइनस IG होगी। ओके, तो शंट में प्रवाहित धारा कितनी होगी, I माइनस IG होगी प्रवाहित। अब यहां से हम आगे डेरिवेशन करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, यानी जो विभवांतर होगा वो धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से हमको दो वैल्यू प्राप्त होगी। पहली तो V इक्वल्स टू जो विभवांतर गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी का जो विभवांतर होगा वो होगा IG इंटू जी, क्योंकि धारामापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारामापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है IG मान की धारा, और यही ओम का नियम है कि धारा इंटू धारा, तो धारा तो IG और इंटू उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है G, तो IG इंटू जी। ये क्या है हमारी धारामापी में, ये हमारा धारामापी का विभवांतर है। ओके, अब हम यहां से निकालेंगे सेकेंड पॉइंट जो होगा हमारा वो है यही सेम टू सेम शंट का विभवांतर निकालना है हमको। शंट में प्रवाहित धारा कौन सी है, I माइनस IG, यहां से मैं लिख दूंगा I माइनस IG ब्रैकेट, और इसका प्रतिरोध कितना है S है, यहां पर S आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये किसका विभवांतर है, ये विभवांतर है धारामापी का, और ये किसका विभवांतर है, ये विभवांतर है हमारा शंट का विभवांतर है। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने निकाल दिया था विभवांतर दोनों। ओके, तो यहां से एक नया पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो आप पढ़ चुके हैं। हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। तो समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा था कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान तो अलग अलग होता है, परंतु समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। तो यहाँ पर हमारा समांतर क्रम संयोजन है, तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। ओके, तो इन दोनों प्रतिरोधों में जो विभवांतर होगा वो समान होगा, यानी ये IgG इक्वल्स टू I माइनस IgS दोनों का विभवांतर सेम होगा। और श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर तो अलग अलग होता है परंतु प्रवाहित धारा का मान सेम होता है, यानी धारा एक मान की प्रवाहित होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर विभवांतर समान होगा क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं विभवांतर यदि समान है तो IG इक्वल्स टू I माइनस IG S। ओके, ये आ गया। यहां से हमको क्या करना है, हमको निकालनी है वैल्यू, और वैल्यू किसकी निकालनी है, S की, शंट के प्रतिरोध की। तो यहां से मैं क्या करूंगा, IgG अपॉन I माइनस IG। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है कि शंट का प्रतिरोध इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा इनटू गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और परिपथ, टोटल परिपथ की धारा माइनस IG। ओके, तो ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार हम धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं और उससे जुड़े प्रतिरोध जो अल्प प्रतिरोध शंट उसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। और कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है और हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप कमेंट में वो टॉपिक डाल दीजिए, मैं आपको 2 या 3 दिन में उस पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। और ये धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है वोल्ट मीटर का, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण।
ओके, तो ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, धारामापी का अमीटर में और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। एक टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक।